हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में ये तोरण मैंने कैसे बनाया है इसका वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस तोरण को बनाने के लिए जो मैंने बेल्ट का यूज़ किया है इसका वीडियो मेरे चैनल पे पहले ही अपलोड किया हुआ है और इसके साथ ये जो पॉम पॉम है इसका भी वीडियो मेरे चैनल पे पहले ही अपलोड किया हुआ है। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तोरण बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये बेल्ट पहले ही बना कर लिया है और इसके साथ ये पॉम पॉम भी यहाँ पे बना कर लिए हैं। ये टोटल 17 पॉम पॉम मैंने यहाँ पे बना कर लिए हैं और पॉम पॉम बनाने के बाद उसमें इस तरह से 3 मणि भी डाल कर लिए हैं। तोरण बनाने के लिए मैंने ये बेल्ट पहले ही यहाँ पे बना कर लिया है। यहाँ पे बेल्ट बनाने के लिए मैंने 101 रो बना कर लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से ये जो लास्ट वाला रो है यहाँ तक 101 रो मैंने यहाँ पे इसे बना कर लिए हैं। ये बेल्ट बनाने के लिए मैंने इस क्रोशेट हुक का यूज़ किया है। अब सबसे पहले हमें वाइट कलर का ऊन लेना है और ये जो सेकेंड रो है एक छोड़ के ये जो दूसरा वाला रो है इस रो में हमें ये थ्रेड को बांध कर लेना है। इस तरह से यहाँ पे एक गांठ बांध कर लेनी है। यहाँ पे मैं 2 गांठ बांध कर ले रही हूँ इस तरह से। अब यहाँ पे हमें 6 चेन बनाकर लेना है। जहाँ पे हमने एक गांठ बांध कर लिया है वहीं पे मैं इस तरह से हुक लेके 6 चेन यहाँ पे बनाकर लेने वाली हूँ। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 6 चेन बनाकर लेने के बाद ये वाला जो रो है वो हमें स्किप करना है। इसके आगे वाला जो रो है वो स्किप करना है और उसके आगे वाला जो रो है वहाँ पे यहाँ पे ये जो हमने डबल क्रोशेट बनाकर दिया था उसके बाद वाला जो गैप है इस गैप में हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाकर लेना है इस तरह से। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाकर लिया। इसके बाद फिर से यहाँ पे 6 चेन बनाकर लेनी है। 1 2 3 4 5 6 फिर से इसके आगे वाला जो रो है वो हमें स्किप करना है और उसके आगे वाला जो रो है वहाँ पे ये वाला जो गैप है डबल क्रोशेट के बाद वाला वहाँ पे इस तरह से फिर से एक सिंगल क्रोशेट बनाकर लेना है। फिर से यहाँ पे 6 चेन बनाकर लेनी है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 6 चेन बनाकर लेने के बाद फिर से ये वाला जो रो है वो हमें स्किप करना है और उसके आगे वाला जो रो है ये वाला यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बनाकर लेना है और इसी तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट करके लेनी है। ये वाला जो रो है यहाँ तक हमें ये कंप्लीट करके लेना है। यहाँ तक इस तरह से ये जो सेकेंड लास्ट रो है यहाँ तक मैंने सिंगल क्रोशेट बनाकर लिया। यहाँ पे ये जो हमने गैप बनाकर लिए हैं ये टोटल 49 गैप्स हैं। 1 2 3 4 इस तरह से ये लास्ट वाला जो गैप है यहाँ तक मैंने 49 गैप बनाकर लिए हैं। अब हमें यहाँ पे से स्लिप स्टिच लेके इसकी सेंटर में आना है। ये हमने 6 चेन बनाकर लिया था तो हमें यहाँ पे 3 स्लिप स्टिच लेनी है या फिर आप 2 स्लिप स्टिच भी ले सकते हैं इस तरह से। 1
2 और यहाँ पे मैं तीसरा जो है वो सिंगल क्रोशेट बनाकर ले रही हूँ। अगर आप चाहे तो यहाँ पे स्लिप स्टिच भी ले सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशेट बनाकर लिया। अब हमें यहाँ पे 6 चेन बनाकर लेनी है। फिर से 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 6 चेन बनाकर लिए। फिर इसके आगे वाला जो ये 6 चेन का गैप है, इस गैप में हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बनाकर लेनी है। जैसे मैंने एक बनाकर लिया है, इसी तरह हमें 5 बनाकर लेना है। ये एक हुआ। फिर से यहाँ पे 6 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 फिर से 6 चेन बनाने के बाद इसके आगे वाला जो गैप है, यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बनाकर लेना है। जैसे मैंने 1 2 बनाकर लिए है, उसी तरह और 3 हमें यहाँ पे इसी तरह से बनाकर लेना है। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 3 बनाकर लिए। इस तरह से 1 2 3 4 5 बार मैंने यहाँ पे 6 चेन बनाकर लिया। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हमें 12 चेन बनाकर लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 चेन बनाने के बाद ये जो 6 चेन का एक लूप है, इसके आगे वाला जो लूप है उसे हमें स्किप करना है और उसके आगे वाला जो लूप है यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशेट बनाकर लेना है। इस तरह से शुरुआत में हमने इस तरह से 5 बार बनाकर लिए। 1 2 3 4 5 उसके बाद 12 चेन लिया और यहाँ पे अब हमें फिर से 6 चेन बनाकर लेनी है। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाकर लेना है। इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे 5 बार लिया है, इसी तरह यहाँ पे 4 बार हमें बनाकर लेना है। ये एक बार बना के हुआ। 1 2 3 4 5 6 ये दूसरा। 1 2 3 4 5 6 ये तीसरा। 1 2 3 4 5 6 ये चौथा। इस तरह से यहाँ पे 4 बार बनाकर लिया। 1 2 3 4। अब यहाँ पे हमें 12 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चेन लेने के बाद ये वाला जो एक लूप है 6 चेन वाला, उसे स्किप करना है और उसके आगे यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बनाकर लेना है। फिर से यहाँ पे 6 चेन बनाकर लेनी है। 1 2 3 4 5 6 और इसके आगे वाला जो लूप है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाकर लेना है। अब इसी तरह हमें कंप्लीट करके लेना है। इसके आगे भी इसी तरह से 4 बनाकर लेनी है। 1 2 3 4 और उसके बाद फिर से 12 चेन लेके एक लूप स्किप करना है और उसके आगे वाला जो लूप है वहाँ पे सिंगल क्रोशेट बनाकर लेना है। इसी तरह से हमें एंड तक कंप्लीट करके लेना है। यहाँ पे मैंने इस तरह से बनाकर लिया। लास्ट वाला जो लूप हमने बनाकर लिया था वहाँ तक। जैसे हमने यहाँ पे शुरुआत में 5
बनाकर लिए थे, 1 2 3 4 5, और उसके बाद ये 12 चेन लिया था। उसी तरह यहाँ पे भी ये 5 हमने बनाकर लिए हैं, 1 2 3 4 5, और इससे पहले वाला जो लूप है वो 12 चेन वाला है। इस तरह से ये जो 12 चेन हमने लिए हैं वो 7 जगह पर हमने लिया है, 1 2 3 4 5 6 और 7। इस तरह से ये जो 12 चेन हमने लिए हैं वो 7 जगह पर बनाकर लिया है। अब यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद इसे टर्न करना है और 2 स्लिप स्टिच लेनी है, और जो तीसरा है वो एक सिंगल क्रोशेट बनाकर लेना है। 1 2, और जो तीसरा स्लिप स्टिच लेनी है उसकी जगह पे मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बनाकर ले रही हूँ। इस तरह से हमें सेंटर में लेकर आना है। यहाँ पे फिर से हमें 6 चेन बनाकर लेना है, 1 2 3 4 5 6, और इसके आगे वाला जो लूप है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाकर लेना है। फिर से 6 चेन बनाकर लेनी है, 1 2 3 4 5 6, और उसके आगे वाला जो लूप है यहाँ पे फिर से सिंगल क्रोशेट बनाकर लेना है। फिर से 6 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 6, एक सिंगल क्रोशेट, 6 चेन, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बनाकर लेना है। इस तरह से ये 4 लूप बनाकर लिए, 1 2 3 4। यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशेट लेने के बाद यहाँ पे ये वाला जो गैप है 12 चेन वाला, यहाँ पे हमें 8 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। 1 हुआ, 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से यहाँ पे मैंने ये 8 डबल क्रोशेट बनाकर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे 3 चेन बनाकर लेना है, 1 2 3, और उसी गैप में और 8 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से उसी गैप में मैंने 16 डबल क्रोशेट बनाकर लिए, इस साइड में 8 और इस साइड में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। 16 डबल क्रोशेट बनाने के बाद ये वाला जो लूप है यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशेट बनाकर लेना है, इस तरह से। और फिर से यहाँ पे हमें 6 चेन बनाकर लेनी है, 1 2 3 4 5 6। ये वाला जो गैप है यहाँ पे फिर से सिंगल क्रोशेट लेना है, फिर से 6 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 6। फिर से उसके आगे वाला जो लूप है वहाँ पे सिंगल क्रोशेट बनाकर लेना है, फिर से यहाँ पे 6 चेन बनाकर लेनी है, 1 2 3 4 5 6। फिर से उसके आगे वाला जो लूप है वहाँ पे सिंगल क्रोशेट बनाकर लेना है। इस तरह से ये वाला जो गैप है यहाँ पे 3 हमने ये लूप बनाकर लिए, 1 2 3।
यहाँ पे फिर से जैसे हमने यहाँ पे बना कर लिया है 8 डबल क्रोशेट, 3 चेन और 8 डबल क्रोशेट, टोटल 16 डबल क्रोशेट, उसी तरह यहाँ पे भी हमें बना कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 8 डबल क्रोशेट बनाने के बाद यहाँ पे 3 चेन लेनी है, 1 2 3, और फिर से इसी तरह यहाँ पे 8 डबल क्रोशेट बना कर लेने हैं और ये वाला जो लूप है यहाँ पे पहला सिंगल क्रोशेट बना कर लेना है। उसके बाद फिर से 6 चेन लेके जैसे हमने यहाँ तक एक कंप्लीट करके लिया है, जैसे हमने यहाँ तक कंप्लीट करके लिया है उसी तरह ये राउंड हमें लास्ट तक कंप्लीट करके लेना है। यहाँ तक ये वाला जो गैप है इस गैप तक हमें कंप्लीट करके लेना है। इस तरह से यहाँ तक मैंने कंप्लीट करके लिया। यहाँ पे भी जैसे हमने ये शुरुआत में 4 लूप बना कर लिए, 1 2 3 4, उसी तरह यहाँ पे एंड में भी मैंने 4 लूप बना कर लिए हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशेट लेने के बाद फिर से हमें इसे टर्न करके लेना है, 2 स्लिप स्टिच लेनी है, 1 2, और उसके बाद यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाकर लेना है। अब फिर से यहाँ पे 6 चेन बना कर लेने हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके आगे वाला जो लूप है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बना कर लेना है, फिर से 6 चेन बना कर लेनी है, 1 2 3 4 5 6। फिर से उसके आगे वाला जो लूप है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट, फिर से 6 चेन बना कर लेनी है, 1 2 3 4 5 6, और इसके आगे वाला जो लूप है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बना कर लेना है। इस तरह से इस राउंड में हमने यहाँ पे 3 लूप बना कर लिए, 1 2 3। अब यहाँ पे ये जो हमने 8 डबल क्रोशेट बना कर लिए थे उनके ऊपर हमें 8 डबल क्रोशेट बना कर लेना है। मतलब यहाँ सिंगल क्रोशेट लेने के बाद ये एक हमें डबल क्रोशेट बना कर लेना है। ये जो पहला डबल क्रोशेट हमने यहाँ पे बना कर लिया था उसके ऊपर ही हमें डबल क्रोशेट बना कर लेना है। एक हुआ, 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से ये जो 8 डबल क्रोशेट हमने बना कर लिए थे उनके ऊपर मैंने यहाँ पे 8 डबल क्रोशेट बना कर लिए। अब हमें यहाँ पे 3 चेन बना कर लेना है, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद ये वाला जो गैप है जो 3 चेन बना कर ही हमने लिया था वहाँ पे एक डबल क्रोशेट बना कर लेना है। इस तरह से फिर से यहाँ पे 3 चेन लेनी है, 1 2 3। इसके बाद फिर से ये जो 8 डबल क्रोशेट है हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशेट बना कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से यहाँ पे मैंने 8 डबल क्रोशेट बना कर लिए।
अब इसके आगे ये वाला जो लूप है यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशेट बना कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पे 6 चेन बना कर लेनी है, 1 2 3 4 5 6। इसके आगे वाला जो लूप है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बना कर लेना है। फिर से यहाँ पे 6 चेन बना कर लेनी है, 1 2 3 4 5 6। और इसके आगे वाला जो लूप है ये वाला, इस लूप में सिंगल क्रोशेट बना कर लेना है। और अब यहाँ पे फिर से जैसे हमने यहाँ पे ये 8 डबल क्रोशेट बना कर लिए हैं इनके ऊपर, उसी तरह यहाँ पे भी ये बना कर लेने हैं। 8 डबल क्रोशेट बनाने के बाद 3 चेन लेना है और ये वाला जो गैप है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बना के फिर से 3 चेन लेके फिर से ये जो आगे 8 डबल क्रोशेट है उनके ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बना कर लेना है, जैसे कि हमने यहाँ पे बना कर लिया है। और उसी तरह ये राउंड भी हमें कंप्लीट करके लेना है, ये जो लास्ट लूप है यहाँ तक। इस तरह से यहाँ तक मैंने कंप्लीट करके लिया। जैसे मैंने यहाँ पे शुरुआत में 3 लूप बना कर लिए थे, 1 2 3, उसी तरह यहाँ पे एंड में भी 3 लूप बना कर लिए हैं, 1 2 3। अब यहाँ पे फिर से हमें स्लिप स्टिच लेते हुए सेंटर में जाना है। 2 स्लिप स्टिच हमें यहाँ पे लेनी है, 1 2 स्लिप स्टिच लिया, उसके आगे एक सिंगल क्रोशेट बना कर लेना है। अब यहाँ पे हमें 6 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 6। इसके आगे वाला जो लूप है उसमें एक सिंगल क्रोशेट बना कर लेना है। फिर से यहाँ पे 6 चेन बना कर लेनी है, 1 2 3 4 5 6। इसके आगे यहाँ पे फिर से एक सिंगल क्रोशेट बना कर लेना है। अब फिर से जैसे हमने ये राउंड बना कर लिया था उसी तरह हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशेट बना कर लेने हैं। टोटल 8 डबल क्रोशेट हमें यहाँ पे बना के लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशेट लेने के बाद 3 चेन लेनी है, 1 2 3। और यहाँ पे ये वाला जो गैप है 3 चेन का, उस गैप में एक डबल क्रोशेट बना कर लेना है। फिर से यहाँ पे 3 चेन लेनी है, 1 2 3। उसके बाद वाला जो गैप है ये वाला, इस गैप में फिर से एक डबल क्रोशेट बना कर लेना है। फिर से यहाँ पे 3 चेन लेनी है, 1 2 3। और यहाँ पे फिर से ये जो 8 डबल क्रोशेट है हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बना कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके आगे वाला जो लूप है यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशेट बना कर लेना है। फिर से 6 चेन बना कर लेनी है, 1 2 3 4 5 6। और उसके आगे वाला जो लूप है यहाँ पे फिर से एक सिंगल क्रोशेट बना कर लेना है।
और इसके बाद फिर से यहाँ पे 8 डबल क्रोशेट हमें बनाकर लेने हैं। आठ डबल क्रोशेट होने के बाद 3 चेन लेना है और ये वाला जो गैप है यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाकर लेना है। फिर से 3 चेन लेके इसके आगे वाला जो गैप है यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाकर लेना है और फिर से 3 चेन लेके ये जो 8 डबल क्रोशेट है वो हमें कंटिन्यू करने हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे बनाकर लिया है उसी तरह ये सारा हमें लाइन कंप्लीट करके लेना है। ये वाला जो लूप है यहाँ तक इस तरह से ये जो लास्ट लूप है यहाँ तक मैंने ये कंप्लीट करके लिया। जैसे मैंने यहाँ पे शुरुआत में 2 लूप्स बनाकर लिए थे 1 2, उसी तरह यहाँ पे एंड में भी 1 2 इस तरह से ये लूप बनाकर लिए। अब यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद एक गार्ड बांध के जो एक्स्ट्रा वूल है उसे कट करके लेना है। ये जो एक्स्ट्रा वूल है उसे हाइड करके लेना है। यहाँ पे इस तरह से मैंने पिंक कलर का वूल लिया। अब ये जो फर्स्ट रो है हमारा वहीं पे हमें इसे बांध कर लेना है इस तरह से। यहाँ पे मैं 2 गांठ बांध कर ले रही हूँ इस तरह से, आप चाहे तो एक भी बांध सकते हैं। इस तरह से 2 गांठ बांधने के बाद अब यहाँ पे हमें एक चेन बना कर लेना है। एक चेन बनाने के बाद ये वाला जो गैप है सबसे पहले जो हमने यहाँ पे बना कर लिया था 6 चेन वाला, उस गैप में हमें 5 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। 1 2 3 4 5। इस तरह से 5 डबल क्रोशेट बनाने के बाद यहाँ पे 3 चेन लेना है 1 2 3 और इसी गैप में फिर से 5 डबल क्रोशेट हमें बनाकर लेने हैं। 1 2 3 4 5। इस तरह से ये वाला जो गैप है यहाँ पे मैंने 10 डबल क्रोशेट बनाकर लिए। पहले 5 डबल क्रोशेट बनाकर लिया, 3 चेन लिया और फिर से उसी गैप में मैंने यहाँ पे 5 डबल क्रोशेट बनाकर लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें 3 चेन बनाकर लेना है 1 2 3 चेन बनाने के बाद ये वाला जो गैप है इसे हमें स्किप करना है और उसके आगे वाला जो गैप है यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाकर लेना है इस तरह से। फिर से यहाँ पे 3 चेन लेनी है 1 2 3 और इसके आगे वाला जो गैप है यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाकर लेना है। फिर से 3 चेन लेनी है 1 2 3 और उसके आगे वाला जो गैप है यहाँ पे फिर से एक सिंगल क्रोशेट बनाकर लेना है। इस तरह से मैंने यहाँ पे 5 डबल क्रोशेट होने के बाद 3 चेन लिया। ये 3 चेन हमने 3 बार लिया है 1 2 और 3। अब यहाँ पे हमें ये वाला जो गैप है इस गैप में 5 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं 1 2 3 4 5। इस तरह से 5 डबल क्रोशेट लेने के बाद फिर से 3 चेन लेके
ये वाला जो गैप है इसी गैप में और 5 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। 1 2 3 4 5। इस तरह से ये वाला जो गैप है यहाँ पे भी मैंने 10 डबल क्रोशेट बना कर लिए। पहले 5 डबल क्रोशेट, 3 चेन और फिर से 5 डबल क्रोशेट। अब यहाँ पे ये जो 8 डबल क्रोशेट हैं उनके ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बना कर लेना है। यहाँ पे ये डबल क्रोशेट होने के बाद हमें चेन नहीं लेनी है। ये 5वां डबल क्रोशेट होने के बाद इसके आगे वाले जो 8 डबल क्रोशेट है उनके ऊपर हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट हमें बना कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से यहाँ पे मैंने 8 डबल क्रोशेट बना कर लिए। अब यहाँ पे भी हमें चेन नहीं लेनी है। 8 डबल क्रोशेट होने के बाद ये एक जो गैप है ये वाला, ये हमें स्किप करना है और उसके आगे वाला जो गैप है यहाँ पे हमें 5 डबल क्रोशेट बना कर लेने हैं। 1 2 3 4 5। फिर से यहाँ पे 5 डबल क्रोशेट बना कर लिए। अब यहाँ पे 3 चेन लेना है, 1 2 3 और इसी गैप में और इसी गैप में और 5 डबल क्रोशेट हमें यहाँ पे बना कर लेने हैं। 1 2 3 4 5। यहाँ पे इस तरह से 5 डबल क्रोशेट लेने के बाद ये आगे वाला जो गैप है उसे स्किप करना है और उसके आगे 8 डबल क्रोशेट हमें कंप्लीट करके लेने हैं। ये जो पहला डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बना कर लेना है। 2 3 4 5 6 7 और 8। इस तरह से यहाँ पे भी मैंने 8 डबल क्रोशेट कंप्लीट करके लिए। अब जैसे हमने यहाँ पे 10 डबल क्रोशेट बना कर लिए थे, पहले 5 डबल क्रोशेट, 3 चेन और फिर से 5 डबल क्रोशेट, उसी तरह यहाँ पे भी बना के लेना है। ये वाला जो गैप है यहाँ पे भी हमें 10 डबल क्रोशेट बना कर लेने हैं। 1 2 3 4 और 5 डबल क्रोशेट होने के बाद 3 चेन लेनी है, 1 2 3 और फिर से इसी गैप में हमें और 5 डबल क्रोशेट बना कर लेना है। 1 2 3 4 और 5।
इस तरह से ये वाला जो गैप है यहाँ पे भी मैंने 10 डबल क्रोशेट बना कर लिए। अब इसके आगे ये जो 8 डबल क्रोशेट है उनके ऊपर हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बना कर लेना है। जैसे हमने यहाँ पे बना कर लिया था उसी तरह 8 डबल क्रोशेट लेने के बाद ये वाला जो गैप है वो हमें स्किप करना है और इसका जो ये वाला गैप है इस गैप में हमें 10 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। पहले 5 डबल क्रोशेट लेना है, 3 चेन और फिर से उसी गैप में और 5 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। जैसे हमने यहाँ तक कंप्लीट करके लिया है उसी तरह हमें एंड तक एक कंप्लीट करके लेना है। ये वाला जो गैप है इस गैप तक हमें कंप्लीट करके लेना है। यहाँ पे जो लास्ट गैप है यहाँ तक मैंने कंप्लीट करके लिया। जैसे हमने शुरुआत में यहाँ पे 3 बार 3 चेन लिया था, 1 2 3 और ये वाला जो गैप है वो स्किप किया था, उसी तरह यहाँ पे भी 3 बार मैंने 3 चेन लिया है, 1 2 3 और ये वाला जो गैप है उसे स्किप किया है। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पे एक चेन लेनी है और ये जो हमारा लास्ट रो है इस रो में हमें यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बना कर लेना है और यहाँ पे एक गार्ड बांध के ये जो एक्स्ट्रा वूल है उसे कट करके लेना है। ये बचा हुआ वूल है उसे हमें इसमें हाइड करके लेना है दोनों साइड में। यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसे ये जो पॉम है उसे अटैच करके लेना है। पहला पॉम मैं यहाँ पे अटैच करके लेने वाली हूँ और इसी तरह ये वाले जो पार्ट्स हमने बनाए हैं हर एक जगह पे हमें ये पॉम अटैच करके लेना है। पहला पॉम मैं यहाँ पे अटैच करके दिखाने वाली हूँ। इस पॉम में मैंने इस तरह से मोती पहले ही डाल कर लिया हुआ है। अब हमें ये जो 3 चेन बनाकर हमने गैप बनाकर लिया था वहाँ पे इस तरह से ये वूल को लेना है और ये वूल इन तीनों मोतियों में से हमें इस तरह से पार करके यहाँ पे लाना है। इसके लिए मैं ये धागे का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने फेविकॉल लगा कर लिया है। यहाँ पे जो पहला मोती है इस मोती से हमें ये वूल इस थ्रेड को लेना है। इसी तरह से तीनों जो मोती हैं उनमें हमें इस थ्रेड को इस तरह से डाल के लेना है। अब इस थ्रेड का ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट में हमें ये वूल को इस तरह से डाल कर लेना है। और ये वाला जो धागा है उसे इस तरह से खींचना है। इस तरह से धागे को खींचना है और इस पॉम का जो दूसरा धागा है उस धागे को यहाँ पे गांठ बांध कर लेनी है इस तरह से। और वही जगह पे और एक गांठ बांध कर लेना है। ये जो गांठ है वो हमें बहुत ही टाइट बांध कर लेनी है और इसी तरह दूसरे साइड में ले जाकर मैं और एक गांठ इसे बांध कर ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसे टाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे
टोटल 4 गांठ बांध कर लिया। अब ये जो एक्स्ट्रा वूल है इस पॉम पॉम का, उसे हमें कट करके लेना है। जैसे मैंने ये एक पॉम पॉम अटैच करके दिखाया है, उसी तरह ये सारे 17 पॉम पॉम हमें इस तोरण को अटैच करके लेने हैं। ये लास्ट वाला जो गैप है यहाँ तक, जहाँ पे भी इस तरह से 3-3 के चेन लेके हमने गैप्स बना कर लिए हैं, वहाँ पे हमें ये पॉम पॉम अटैच करके लेने हैं। और उसके बाद इस तोरण को आप चाहे तो ऐसे ही रख सकते हैं पॉम पॉम लगाकर, या फिर यहाँ पे इसे बॉर्डर डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने इस तोरण को डाल कर लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने इसे सिंगल क्रोशेट लिए हैं और यहाँ पे 3 चेन लेके इस तरह से पैटर्न बना कर लिया है। ये पैटर्न मैंने कैसे बनाया है इसका वीडियो मेरे चैनल पे पहले ही अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप चाहे तो इसी तरह का बॉर्डर डाल सकते हैं या फिर कोई भी सिंपल सा बॉर्डर इसे डाल सकते हैं। जैसे ये तोरण कंप्लीट किया है उसी तरह ये वाला तोरण भी हमें कंप्लीट करके लेना है।